सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ज्वलंत विषय, बहुत ही घमासान मचा हुआ है लिव इन को लेकर। हमारे कुछ सनातन धर्म के आचार्यों का बड़ा ही विरोध हो रहा है। जो भी टिप्पणियाँ उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर की हैं, देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो सनातन धर्म के आचार्य हैं, वो बात कब की कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं इंडिया के गोल्डन पीरियड की। आज से पहले जो एक वैदिक काल चल रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है तो एक ब्लैक एज आ रही है ना। अब वो तो आपको एक सुनहरी समय दिखाना चाह रहे हैं, पर दुख की बात ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन में तो हम एक ब्लैक एज की ओर जा रहे हैं ना। कलयुग ने आगे बढ़ना ही है, कम तो नहीं होना, है ना। अब उसमें उतना संयम, सदाचार, त्याग, तपस्या आगे आगे जितना हो रहा है ना, उतना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर फिर भी हमारे जो आचार्य हैं, कोई भी, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं ना चाहते, वो तो नहीं चाहेंगे कि हम ब्लैक एज में आगे से आगे जाके और ज़्यादा डिग्रेड हों। वो तो यही चाहेंगे ना कि हम सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक रह सकें, है ना। तो उसीलिए हमें बता रहे हैं कि देर आर वेरी हार्मफुल डीमेरिट्स ऑफ दिस लिव इन रिलेशनशिप सिस्टम, है ना, जो कि शायद अभी हमें समझ नहीं आ रहे, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हैं ना। मैं ये नहीं कहता जो लिव इन में रह रहे हैं वो कोई बुरे लोग हैं, वो भी हमारी तरह ही इंसान है। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं कि उन्हें वैसा जीने का एक ढंग अपनाना पड़ा, है ना। पर जो सुलझे हुए लोग हैं, वो आने वाली कई बातें देख लेते हैं, क्या उनके भविष्य के परिणाम हो सकते हैं, है ना। तो वो अपनी ओर से तो हमें सावधान ही कर रहे हैं कि जैसे माँ बाप कहते हैं, बेटा ना कर, चोट लग जाएगी, है ना। पर हमारी भी मजबूरी है ना। तो हम भी ऐसे अवस्था में फंसे हुए हैं जहाँ हमें तो नहीं लगता उसमें कोई बुराई है ना। क्योंकि आजकल के जीवन में एक घर गृहस्थी बसा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले जैसा सादा जीवन नहीं रहा। पहले जीवन बहुत सादा होता था, पर आजकल वैसी सादगी नहीं रही। तो गृहस्थी बसाना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। फिर भी मानव की अपनी शारीरिक और अन्य आवश्यकताएं तो हैं ही हैं, है ना। तो उसके लिए उसे कोई ना कोई इंतज़ाम या कहें जुगाड़ करना ही पड़ता है ना। अब मैं पर्सनल तौर पे समझता हूँ लिव इन का जो सबसे बुरा प्रभाव कल को हो सकता है, वो होगा बच्चों पर। एक लिव इन रिलेशनशिप के थ्रू जो बच्चे पैदा होंगे, उनका क्या फ्यूचर है कल को। आजकल तो कई सगे माँ बाप ही इतने कलयुगी हो गए हैं कि बच्चों के लिए कोई मोह ममता उनमें रह ही नहीं गया। तो लिव इन रिलेशन से जो बच्चे होंगे, उनका कल को क्या सिक्योर फ्यूचर है, एक तो पॉइंट ये। तो इसको देखते हुए ये मेन पॉइंट है, मतलब मेन डीमेरिट जो मुझे नज़र आ रहा है एक लिव इन रिलेशनशिप का। तो इसको देखते हुए अगर किसी को लिव इन में रहना भी पड़ता है, तो कम से कम इतना अवश्य करे कि वो बच्चे पैदा ना करे। बर्थ कंट्रोल के मेजर्स को तो वो यूज़ करे ही करे, क्योंकि कल को एक बच्चे का जीवन बहुत ही नारकीय बन जाएगा। बिना माँ बाप के तो बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं ना। एक तो वो ये करे, और अगर आपका एक लाइफ का ट्रैक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला बन ही चुका है, देन अवॉइड मैरिड लाइफ। फ्यूचर में एक मैरिड लाइफ को अवॉइड करें।
फिर भी मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये तो हर एक का अपना पर्सनल डिसीज़न है। बट जहाँ तक हो सके बच्चों के फ्यूचर को सेफ रखिए, यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। धन्यवाद।